क्वेश्चन है, दूसरा पैसेज है, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माउंटेन मतलब बादल का विशाल पहाड़ सा वो आता हुआ दिखाई दे रहा। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी थी और मीठी मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। लोग गए बाहर इसलिए गए कि बरसात से भीगने के लिए, भीगने का आनंद लेने के लिए, लेकिन वहाँ देखते क्या है, हाँ, कि जब व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आ रहे थे तो उनको बड़ा, उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स, उन्होंने पाया कि ये बरसात की बूंदें नहीं हैं फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये हमारे लिए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर द 10 सेंट्स के सिक्के, बड़े जो बूंदे हैं वो 10 सेंट के पैसे हैं, और लिटिल वंस आर 5, छोटे छोटी जो बूंदे हैं वो मेरे लिए 5 सेंट के बराबर है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers and draped in the curtain of rains. बड़ी संतुष्टि का अनुभव करते हुए उसने अपने खेत को देखा। खेत फूलों से लहलहा रहे थे, ड्रैप्ड इन द कर्टेन, और रेन और बरसात की चादरों में ढक गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेड द एयर फ्रेश एंड स्वीट। तो सिंपल सा बात है, ये देखिए, द फ्रेश एयर स्वीट, द रेन ने ही, रेन ने द मेड द एयर फ्रेश एंड स्वीट। पहला आंसर होगा। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। तो ये देखिए, इसमें कई बार नॉर्थ ईस्ट आया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट है ना, पहले पैरे में भी अप्रोचिंग नॉर्थ ईस्ट, ये देखिए यहीं पर लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट को आप टिक कर दीजिएगा। लेंचो वेंट आउट इन द रेन टू एंजॉय हिमसेल्फ, या फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, या एक्सपीरियंस द रेन, वेलकम रेन। तो फील reason that plays a feeling the rain on his body, feeling the rain drops on his body। ये देखिए, ये आंसर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद which word in the passage means contented। contented मतलब होता है contented, देखिए contented, देखिए यहां पर सेटिस्फाइड, कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, और ये देखिए यहां पर सेटिस्फाइड लिखा हुआ था, तो यहां पर सेटिस्फाइड भर दोगे आप। तो ये था दूसरा पैरा। अब आते हैं हम लोग तीसरे पैरे में, है ना, हम लोग जल्दी से कर ले। देखिए तीसरे पैरे में हम आ रहे हैं, और ये तीसरा पैरा देखिए, तीसरा पैरा है, देखिए यहां पर, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट only of his one hope। जब उसके खेत ओले से बर्बाद हो गए तो लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, सारे उसकी आशाएं सारी कोई बची ही नहीं, तो केवल एक आशा उसके पास थी, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। Lencho was an ox of a man working like an animal in the field। Lencho क्या था, was an ox of a man, आदमी का वो बैल था, बैल।
वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बैल जैसे खेतों में काम करता रहता है, वैसे ही लेंचो भी हमेशा खेतों में काम करता रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन अब लेटर लिखने की बात थी तो उसको ये राइटर ने दिखाया है कि एक क्वेश्चन उठ सकता था कि एक किसान कैसे लेटर लिखा। तो राइटर ने उसको फुल क्वेश्चन को वो आंसर देने के लिए इसने लिखा बट ही न्यू हाउ टू राइट। लिख दिया उसने, राइटर ने, कि लेंचो जो है खेती करने के अलावा वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. दूसरे आने वाले संडे को उसने दिन में एक लेटर लिखा, विच ही हिमसेल्फ, वो खुद गया लेकर लेटर टाउन और वो मेल बॉक्स में डालने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस दैन द लेटर टू गॉड। क्वेश्चन उठता था कि उस लेटर में क्या था या किसको लिखा था। लाजमी है, लेटर था तो किसको लिखा था। तो वो आंसर है कि लेटर गॉड को लिखा था। व्हाट वाज द लास्ट होप ऑफ लेंचो? लास्ट होप ऑफ लेंचो, द वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। यहां देखिए, द हेल्प फ्रॉम गॉड। मिल गया आपको आंसर। नेक्स्ट है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट? लेंचो वॉज एन इलिटरेट मैन? नो, लेंचो वॉज एन इग्नोरेंट मैन, मतलब अज्ञानी था, ऐसा भी नहीं है। लेंचो वॉज हार्ड वर्किंग मैन, हार्ड वर्किंग मैन। देखिए, मीनिंग तो थोड़ा मोड़ा आपको जानना होगा, और नहीं जान रहे तो ये हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको, टू होम डिड लेंचो राइट अ लेटर? फिर वही क्वेश्चन, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, टू होम डिड लेंचो राइट अ लेटर? टू गॉड। इसमें सोचना ही नहीं है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सोल? सोल। तो सोल, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सोल? कॉन्सेंस। कॉन्सेंस मने आत्मा है ना, सोल मने भी आत्मा होती है। अब हम आते हैं चौथे, ये पैसेज जो अनसीन पैसेज बुक से आ रहा है, बुक का ही ये उठा करके दे दिया है, और उसी में से आपको आंसर देना है, पढ़ाया है। वन ऑफ द, चौथा, one of the employees who was postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी जो एक पोस्टमैन था, also helped at the post office, जो पोस्ट ऑफिस में सेवा करता था, went to his boss, है ना, अपने पोस्ट मास्टर के पास गया, बॉस के पास गया, laughing heartily, मतलब दिल से हंसते हुए गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। उसने दिखाया कि सर ये एक लेटर गॉड के को देने के लिए आया है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। जीवन भर पोस्ट ऑफिस की सेवा किया, डाक वो पत्र बांटने का काम किया, लेकिन कोई ऐसा एड्रेस अभी तक उसको नहीं मिला था जो एड्रेस इस लेटर में लिखा था, लेटर टू गॉड। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्ट मास्टर ने जब सुना तो वो भी मतलब ठठा के हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही रिटर्न सीरियस एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, कमेंटेड। लेकिन तत्काल वो सीरियस हो गया, एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर रखते हुए कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। हाँ, क्या विश्वास है, मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं उस आदमी के विश्वास को बरकरार रखूँ, हु रोट दिस लेटर, जिस आदमी ने ये लेटर लिखा है, स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विथ गॉड। और उसने स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस, मतलब गॉड की ओर से भी वो पत्राचार करना चाह। लेंचो हैड, अब इसमें क्वेश्चंस हैं, लेंचो हैड रिटन द लेटर टू गॉड, yes,
द पोस्टमैन इन द पोस्ट ऑफिस लॉफ्ड बिकॉज अ लेटर was addressed टू गॉड. बस केवल इसलिए हंसा क्योंकि वो अंदर का तो पढ़ा नहीं था, बस लेटर एड्रेस टू गॉड लिखा हुआ था. तीसरा क्वेश्चन है, ऑन द सीइंग द लेटर द पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोज. ऑन द सीइंग द लेटर द पोस्टमास्टर जो है लेंचो की किस बात से प्रभावित हुआ? लेंचोज फेथ इन गॉड. लेंचो का जो भगवान में विश्वास था उसको देख करके वो प्रभावित हुआ पोस्टमास्टर. द पोस्टमास्टर वॉज फैट एमिएबल मैन. वॉट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल मतलब फ्रेंडली, बड़ा मित्रवत उसका व्यवहार था पोस्टमास्टर का. ठीक है, अब चलिए अगला पैसेज आ रहा है, 5वें नंबर का पैसेज है ना, और ये है द फॉलोइंग संडे. 5वें नंबर का पैसेज पे आ रहे हैं. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम टू बिट earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे को लेंचो आया, जब पहले ही आ गया और पोस्ट ऑफिस में पूछा कि क्या कोई लेटर भगवान की ओर से मेरे पास मेरे नाम पे आया है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on for his office. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing a contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. It was the postman, वो postman ही था जिसने कि हैंड किया था लेटर उसको. while the post मास्टर कंटेंटमेंट, जब उस पोस्ट मास्टर को, और कंटेंटमेंट मतलब ऑफ मैन उस आदमी का जो विश्वास था, संतुष्टि थी कि हमने लेटर लिख दिया भगवान को और पैसे जरूर मिलेंगे. हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. उसने लेंचो को वो लेटर मिला, और लेंचो को लेटर मिलने पर लेंचो को आश्चर्य नहीं हुआ कि अरे भगवान की ओर से मेरे को लेटर वो मिला, पैसा मिला. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. ये किस बात का द्योतक है? लेटर राइटर कहता है कि सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. उसका इतना विश्वास भगवान के प्रति था कि रुपया मिलने पर उसे आश्चर्य नहीं हुआ. बट ही बिकेम एंग्री. उल्टे उसे गुस्सा आ गया. व्हेन ही काउंटेड द मनी. कब? जब उसने रुपए गिने. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. उसको इतना विश्वास था, अंधविश्वास कह लो आप, कि भगवान गलती नहीं कर सकता. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और न तो भगवान गलती नहीं कर सकता, और दूसरी बात भगवान जो है उसके मांग को नकार भी नहीं सकता. उसने जो 100 पैसों मांगे थे उसको नकार भी नहीं सकता. तो ये था पैसेज. अब इसके क्वेश्चंस देखिए. वाज लेंचो सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी? नो. अभी आपने पढ़ा. अब अगला है, अगला देख लीजिए. अगला क्या है? लेंचो डिडंट गेट 100 pesos फ्रॉम द गॉड. इट वॉज ओनली 80 pesos. 70 pesos. 70 pesos. 70 pesos. It was only 70 pesos. Who handed the letter to लेंचो? The postmaster. The postmaster ने उसको लेंचो को लेटर दिया. How did लेंचो feel when he counted the money? How did लेंचो feel when he counted the money? He was enraged. He was astonished. He was pleased. He was not bothered. He was pleased. तो मेरे को नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर he was astonished. He was pleased. Counted money. He was, I think he was enraged होने चाहिए. अब अगला पैसेज है 6 नंबर का.
देखिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रू. जब उसने लेटर भगवान को लिखने लगा, जब लिखना स्टार्ट किया, विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रू, मतलब उसके भौहें तनने लगी. कॉज्ड बाय द वर्ड्स ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइज. क्यों? क्योंकि वो पहली बार लिखने बैठा था और अपनी जो फीलिंग थी, हाँ, उसको व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्द को लिखने में विचार आ रहे थे, बहुत तरह तरह के विचार आ रहे थे, और किसको लिखें किसको ना लिखें. तो इन सब बातों से उसके भौहें रिंकल कर रही थी. When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब उसने लेटर लिख लिया तो उसने वो गया खिड़की के पास, पोस्ट ऑफिस के, और स्टैंप लेने के लिए, टिकट लेने के लिए, क्योंकि जानता था वो कि लेटर लिखने के बाद उसको भेजने के लिए टिकट लगाना पड़ता है. विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड द envelope with a blow of his fist. और उसने वो टिकट लिया और मुट्ठी से उसको दबा करके उसको चिपका दिया. द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो क्षण की बात राइटर कह रहा है, जिस क्षण उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाला, ही पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. द पोस्टमास्टर गया और उसने खोला. इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ओनली 70 pesos reached me. तो द मोमेंट दैट द लेटर इन टू मेल बॉक्स ही वेंट टू ओपन इट, जब उसने लेटर खोला गॉड का, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ओनली 70 pesos reached me. तो उसने देखा कि केवल 70 pesos आए हैं. सेंड मी द रेस्ट. हाँ, तो उसने पोस्टमास्टर से कहा कि सेंड मी द रेस्ट, भगवान के लिए से कहा कि और भी बाकी बचे पैसे भी भेज दो, सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत आवश्यकता है भगवान. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. लेकिन भगवान याद रखना, अगली बार मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के में काम करने वाले जो हैं बड़े धोखेबाज हैं, लेंचो. और उसने हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, ही स्टार्टेड टू राइट. ही जो है आपको, ही लेंचो के लिए है. हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव? 70 pesos, है ना. हु आर द बंच ऑफ क्रुक्स अकॉर्डिंग टू लेंचो? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय. और चौथा है, व्हाट डज द फ्रेज अ बंच ऑफ क्रुक्स? अ बंच ऑफ क्रुक्स मतलब अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार लोगों का समूह नहीं, बेईमान लोगों का ग्रुप. नाउ अब इसमें देखिए, इसमें कुछ और भी ऑप्शंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑप्शंस दे दिए, क्वेश्चंस दे गए हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आंसर, हु इज द ऑथर ऑफ द लेटर टू गॉड? जीएल फ्यूटेंस इसके राइटर हैं. लेंचो डिमांडेड 100 pesos, बहुत बार बार आपने पढ़ा है. द कलेक्टेड 70 pesos फॉर लेंचो. पोस्टमास्टर कलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज, सब एम्प्लॉय से लिया था. द पोस्टमास्टर केम टू नो अबाउट लेंचोज फेथ इन गॉड बाई सीइंग लेंचोज लेटर, ओपनिंग एंड रीडिंग द लेंचोज लेटर टू गॉड. What the postmaster needed to help Lencho was, तो what the postmaster needed to help Lencho was money. मनी ही चाहिए था. अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर का क्वेश्चन है, वेयर वॉज द लेंचोज हाउस सिचुएटेड? टॉप ऑफ अ हिल. द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड विथ साल्ट. वो ओला गिरा था तो ये सफ़ेद सफ़ेद, मतलब है ना, तो वो साल्ट की तरह नमक से ढके हुए खेत लग रहे थे. व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय? बंच ऑफ क्रुक्स. यस. व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स
silver coins, new coins. It was new coins. What else did the reply demanded apart from goodwill, ink and paper? So it was money. What did else reply demanded apart from goodwill, ink? What did postmaster feel on experiencing Lencho's receive the letter? Contented. What did postmaster? उसको बड़ा संतुष्टि मिला कि वो चलो पैसे उसको मिल गए. Which crop was growing on Lencho's field? Corn, अनाज थे. What destroyed Lencho's field? ये hailstorm, ola. The Lencho compared the quantum of damage with plague of the locusts. Plague of the locusts से locust का जो plague फैल गया. What was the only hope left in the herds of Lencho's family? Help from God. How did Lencho decide to contact his last resort? How did Lencho decide to contact his last resort? Through the letter. What was the immediate reaction of the postman on seeing loved wholeheartedly? बहुत दिल खोल करके हंसा. The postmaster was fat, amiable man. What is the meaning of amiable? अभी आपने friendly. 19 on seeing the letter, the postmaster was moved by Lencho's unwavering faith. इतना विश्वास था. How much money was postmaster able to arrange? Only 70 pesos arrange कर पाया था. How did Lencho feel when he counted the money? Angry. He was angry. Next क्वेश्चन है, देखिए 22 नंबर का. 22 नंबर का क्वेश्चन है. What did Lencho think the post office employee? Dishonest people. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, why did postmaster decide to reply to Lencho's letter? To preserve Lencho's faith in God. भगवान पर विश्वास उसका बना रहे, इसलिए रिप्लाई करना postmaster ने जरूरी समझा. Why was Lencho not surprised on seeing the money in the envelope? Because he had unwavering faith. क्योंकि उसको इतना विश्वास ही था भगवान पर. What was the only thing that the earth needed according to Lencho? A shower. एक हल्की फुल्की बारिश. Who was Lencho's only hope? The God. तो इस तरह देखिए आप पूरे इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आपके प्रथम सार्वधिक परीक्षा में आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर हमने आपको दे दिए. इसको बार बार देखिएगा तो ये पूरा आपको पूरा का पूरा नंबर दे के ही जाएगा, मेरा विश्वास है. और आप भी लेंचो की तरह इस जो YouTube चैनल है, इस वीडियो पे विश्वास करिए. पूरा का पूरा 100 में 100 नंबर आपको दिलवाएगा. और मेहनत करते रहिए. और अगर आपने इस YouTube चैनल न्यूमेरिक गैलेक्सी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तत्काल तुरंत शेयर कर दें. हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं. आप पूरे के पूरे नंबर लाएं और आप आराम न करें. हमेशा पढ़ते रहें जब तक कि आपकी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती. बहुत बहुत धन्यवाद.